एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशाज मॉम व्लॉग। और जी हाँ, आ गई हूँ मैं अपने घर पे लखनऊ। मैं आई थी 10 तारीख को और आज है 15 तारीख। 15 है ना? हाँ, आज 15 तारीख है। और मैं 10 को आ गई थी, लेकिन मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया ना, क्योंकि घर की इतनी गंदी कंडीशन थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया ना कि उसमें क्या यार दिखाऊं। अगर आप सोचो 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो घर की हालत क्या होती है ना, वो घर की हाउसवाइफ को बहुत अच्छे से पता होती है। आप चाहे जितनी ही सारी चीज़ें सही से करके जाओ, लेकिन धूल मिट्टी आई जाती है। और मैं तो 2 महीने बाद आई थी। मेरे यहाँ कॉकरोच की भरमार थी। फर्श पे आपको पैर रखते हुए भी डर लग रहा था हम लोग को। प्रिशु तो इतना ज़्यादा कॉकरोच से डर चुकी है, पूछिए मत। इतना बहुत वो डरती है कॉकरोच से, इतने ज़्यादा कॉकरोच थे हर जगह। मैं बस आई हूँ ना, मैंने गाड़ी से सामान भी नहीं निकाला था, बस दूध वगैरह निकाल के फ्रिज में लगा दिया। बाकी ना मैंने तुरंत झाड़ू उठाई, सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाई, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा यार डर रहा था कॉकरोच से। वो जगह जगह कॉकरोच मरे हुए पड़े थे, कुछ जिंदा थे, तो इतना मतलब अंदर से बिल्कुल मन कुछ खाने पीने का उसके बाद कर ही नहीं रहा था। इतना घिन आ रही थी देख देख के। इतने कॉकरोच मैंने कभी नहीं देखे, हद बाहर को। और हर जगह, किचन में, कमरे में। फिर उसके बाद जो भैया सफाई अभियान चालू हुआ है मेरे घर पे, वो मैं ही जानती हूँ इन 5 दिनों में मैंने कैसे सब मैनेज किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जैसे कपड़े प्रेस करने को पड़े हुए हैं, और कपड़े सब धुल गए हैं। पूरे घर की मैंने अच्छे से धुलाई करी, किचन का एक एक बर्तन मैंने पूरा साफ़ किया। बहुत ज़्यादा बहुत बुरी कंडीशन थी। मतलब आप सोचो ना, इतने कॉकरोच थे, आप कैसे उन्हीं बर्तनों में पानी पी लेते, कैसे यूज़ कर लेते उनको। अगर वैसे भी इस समय इतना कोरोना और सब चल रहा है, और ज़्यादा तबीयत बिगाड़ लो भैया, हॉस्पिटल में तो बेड भी नहीं मिल रहे हैं। और गर्मी का बहुत बुरा हाल है, देख सकते हो आप लोग, पसीना। पंखा चल रहा है, जब एसी में जाती हूँ ना बस तभी वो मिलती है, थोड़ा सा आराम मिलता है। बाकी पंखे में तो ऐसा लगता है पंखा हवा कर रहा है, इधर पसीना बह रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो और आज है बहुत ही खास दिन। खास क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। प्रिशु हमारी देखो, आज प्रिशु ने, हमने दोनों ने ब्लैक ब्लैक ही पहना है, मम्मा बेटियों ने। तो आज है मेरे लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे। बहुत खुश हूँ मैं, आज मेरे लड्डू का हैप्पी बर्थडे है। आज के दिन हमारे लड्डू हमारे घर में आए थे, और जब से मेरे लड्डू गोपाल आए हैं ना मेरे घर में, तब से मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ हैं, इतनी खुशियाँ हैं, मैं बता नहीं सकती। कि जिस तरह से मैं प्रिशु को प्यार करूं, उसी तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल को प्यार करूं। मेरे लिए दोनों ही एक जैसे ही हैं। जितना प्यार मैं प्रिशु को करती हूँ, उतना प्यार मैं लड्डू। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रिशु से ज़्यादा हैं, प्रिशु से बढ़ के हैं, वो भगवान हैं, लेकिन पहले मेरे बच्चे हैं। मैं उनको ये सोच के लाई थी, जब प्रिशु नहीं हुई थी, मैं उनको अपने घर में ये सोच के लाई थी कि ये मेरे बच्चे हैं और मुझे अपने बच्चे के जैसे ही इनकी सेवा करनी है, और मैं करती हूँ। खैर, जब से प्रिशु हो गई तब से उतना टाइम मैं उनको नहीं दे पाती हूँ, लेकिन वो मेरी हर मुश्किल सॉल्व कर देते हैं। मतलब हर मुश्किल के पल में वो मेरा साथ देते हैं। किसी से जो बातें मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ ना, वो मैं भगवान के सामने जाके बोल दूँ, और फिर उसके बाद इतना हल्का लगता है मुझे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। वही हिम्मत देने वाले हैं। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे लड्डू गोपाल को, और ढेर सारे कमेंट करिएगा, उनको बर्थडे विश करिएगा। और अभी जाऊंगी उनके लिए कपड़े लाने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि शॉप्स वगैरह खुली हैं, मगर यार लखीमपुर में तो बाहर कभी कभार निकल जाती थी, लेकिन यहाँ बाहर निकलने में थोड़ा सा डर लग रहा है। तो शाम को जाऊंगी इनके साथ में। तो चलिए अभी किचन की तरफ चलते हैं। और मैंने अभी ना बना लिया है बेसन के लड्डू, कान्हा के भोग के लिए मैंने बना लिए बेसन के लड्डू, और अभी मैं बनाऊंगी कड़ा प्रसाद। पहली बार बना रही हूँ, रेसिपी मैंने देखी थी और ट्राई करते देखिए कैसे बनते हैं। बेसन के लड्डू तो बहुत अच्छे बने, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, जो कि खाने में और देखने में बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ कड़ा प्रसाद, और मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैंने खाया है, बहुत अच्छा लगता है कड़ा प्रसाद। और भगवान के नाम से जब भी हम कुछ प्रसाद के नाम से ग्रहण करते हैं, तो वो उसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आप वही चीज़, वही भंडारे वाली पूड़ी सब्जी आप घर पे बनाइए, वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा।
और जब भगवान का भोग लग जाता है, भगवान को अर्पित हो जाती है वो चीज़, तो उसमें इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है, क्या कहने। जैसे पंचामृत है ना, जवाब नहीं है उसका। आप चाहे घर में बना के कितना भी खा लो, लेकिन जब तक उसमें भगवान का स्नान नहीं होता है ना, तब तक उसमें फ्लेवर नहीं आता है। मैंने यहाँ पे घी लिया था 4 बड़े चम्मच, उसमें आधी कटोरी आटा डाला है और आटे को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, जब तक आटा खुशबू ना देने लगे। अब इसमें आधी कटोरी चीनी डाली है और साथ में पानी डाल दिया है और अच्छे से मिला लिया है ताकि लम्स ना बने, और इसे तब तक भूनना है जब तक कि घी ना छोड़ दे। देखिए घी छोड़ दिया है और यहाँ पे छोले की। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हो गए तैयार और हम लोग जा रहे हैं कान्हा की पूजा करने के लिए। सारी तैयारियाँ हो गई हैं, खाना भी बन गया है। मैंने सोचा खाना पूड़ी वगैरह सब साथ में निकाल लेते हैं, फ्री हो जाऊंगी, फिर आराम से बैठ के पूजा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी पूजा की तैयारियां कर ली हैं। चलिए आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने पूजा में क्या क्या लिया है। तो इधर सबसे पहले मैंने अक्षत लिए हैं और इन्हें मैंने चंदन के साथ में कलर कर लिया है धुल के। और यहाँ पे शब्दधान है, ये शंकर जी को चढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर लिया है, इससे मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। और ये शनि देव की बत्ती है, मैं रोज़ शनि देव की बत्ती जलाती हूँ। और यहाँ पे मैंने भोग के लिए लिया है कान्हा जी के लिए लड्डू, जो मैंने सुबह बनाए थे बेसन के लड्डू, वही हैं ये। और इस कटोरी में मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। और यहाँ पे मैंने आरती बना ली है। मैं आरती में लौंग और कपूर भी इस्तेमाल करती हूँ जब मैं आरती करती हूँ। और यहाँ पे मैंने फूल ले लिए हैं और धतूरे के फल हैं, शंकर जी को चढ़ने वाला सामान है, भांग है, शमी है, और ये जो है दूब है, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं। और यहाँ पे मैंने पंचामृत बनाया है, इसमें मैंने दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, गंगा जल और पंचमेवा डाली है। और यहाँ पे लोटे में गंगा जल और सादा जो जल होता है वो ले लिया है। और ये चंदन मैंने घोल लिया है। और यहाँ पे मैंने तुलसा ली हैं, ये बद्री तुलसा है, जब हम लोग बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। ये भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती हैं, तो हमारे कान्हा जी की ये फेवरेट हैं, तो आज मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। रोज़ ही कर लेती हूँ, लेकिन आज शाम हो गई थी तो मैं तुलसा उतारना भूल गई थी। और फिर सूर्यास्त के बाद में तुलसियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, तो मैंने ये वाली इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। और ये देखिए मैं कान्हा जी का सामान लेके आई हूँ। ये मेरे कान्हा का मुकुट है, इस पे मैंने ये वाली जो मोरपंख है वो अलग से लगाई है। ये मुकुट है, कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये बंसी है कान्हा की, ये कान्हा के पैरों की है, पायल छोटू छोटू। और ये कान्हा जी के हाथ के हैं कंगन। और सबसे सुंदर कान्हा जी का हार, देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ड्रेस के साथ में पूरा मैच भी हो रहा है। और ये हमारे छोटू से कान्हा जी के छोटू से बाल हैं। मैं घुंघराले वाले बाल चाह रही थी बट वो यहाँ नहीं मिले। भैया बोले कि जन्माष्टमी के टाइम पे अच्छे मिल जाते हैं, सारा मटेरियल रहता है, उसके बाद में ज़्यादा हम लोग लाते नहीं हैं स्टॉक। और ये कपड़े लेके आई हूँ मैं कान्हा जी के लिए, 2 जोड़ी कपड़े लेके आई हूँ। एक ये है और एक जोड़ी ये है। ये थोड़ा सा मिरर वर्क में है और ये वाला मोती और स्टोन में है। दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे। वैसे मैं पूरे मोती ही चाह रही थी पर वो नहीं मिले। तो दोस्तों अब मैं कान्हा को स्नान कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनके कपड़े निकाल लिए हैं, लंगोटी भी खोल दूँगी और प्यार से नहलाना है कान्हा को, क्योंकि कान्हा एकदम छोटू से बाबू हैं। तो पहले मैंने सादे जल से स्नान करवाया है, फिर जो मैंने कटोरी में केसर घोल के रखा था उससे मैंने कान्हू को रगड़ रगड़ के स्नान करा दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, जो हमने कान्हा के लिए पंचामृत बनाया था ना, उससे स्नान कराएंगे और अच्छे से पानी से कान्हा को साफ़ कर देंगे। और कान्हू की छोटी सी टॉवल है, इससे हम कान्हा को पोंछ लेंगे और उसके बाद घी से मसाज कर देंगे, क्योंकि कान्हा की भी बॉडी को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे प्रिशु की बॉडी में हम लोग बॉडी लोशन लगाते हैं, वैसे कान्हा के लिए हम शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे यहाँ का गाय का घी है। फिर हम कान्हा को लंगोटी पहनाएंगे और ये लंगोटी मैंने खुद से बनाई है घर पे।
और अब हम कान्हा को कपड़े पहनाएंगे और इनका श्रृंगार करेंगे। जो भी मैंने इनके लिए जेवर खरीदे हैं वो हम इनको पहना देंगे। देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। और कान्हा, अब क्लैपिंग करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग करो। हैप्पी बर्थडे डियर। तुम नहीं हुए थे तब कान्हा ये सब खाते थे। ये देखो कान्हा ने खाया, ये देखो कान्हा ने गल्लू पे केक लगाया। वाह वाह। ये हैप्पी बर्थडे कान्हा। ये लो हम खिला रहे हैं, रुको। इधर देखो। जय करो कान्हा को, जय करो। वेरी गुड, जय कर लो कान्हा को। सर झुका के जय कर लो। तो देखिए मैंने किस तरह से कान्हा का मंदिर सजाया है। घर पे ही बैलून रखे हुए थे तो मैंने लगा दिए थे। तो हमारे कान्हा जी की पूजा आरती हो गई है और अब मैं जा रही हूँ गाय को पूड़ी खिलाने के लिए। मैंने गाय के लिए भी पूड़ी निकाली थी और सारा उसमें जितना भी मैं जो भी बनाया था वो सब कुछ गाय को देती हूँ। रोज़ ही निकालती हूँ गाय की रोटी, एक टाइम रोज़ निकालती हूँ। और प्रिशु केक खाने में बिजी है, केक देख के बिल्कुल पागल हो गई थी। अब बच्चे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए तो जिद करेंगे ही, बट कम कम देना है। तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया है। उसकी आंखों के सामने नहीं पड़ेगा ना तो फिर वो नहीं मांगेगी। जब तक सामने रहता है तब तक बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं। तो चलिए गाय को पूड़ी खिला के आती हूँ।